हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। एक लगातार डाउट सर मेरे पास वीडियो के कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम पे मिलता है कि क्या सर हम पीओ लेवल एग्जाम भी दे सकते हैं क्या? क्या हम पीओ लेवल एग्जाम भी जो है वो भर सकते हैं क्या? आप हमेशा क्लरिकल एग्जाम की बात करते हैं, एसबीआई क्लर्क कहते हैं, आईबीपीएस क्लर्क कहते हैं, आरआरबी क्लर्क कहते हैं, असिस्टेंट लेवल पे जो इंश्योरेंस की वैकेंसी आती है उस पर बात करते हैं, लेकिन आप पीओ के लिए एक्स सर्विसमैन कैटेगरी पे बात नहीं करते, ऐसा क्यों? तो आज हम लोग इस पे डिटेल बात करेंगे। मेरे सभी डिफेंस के सर लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं सर, रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सर, क्योंकि यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट बैंकिंग और इंश्योरेंस लेवल का जो एक सर्विसमैन कैटेगरी का कंटेंट है, रीजनिंग का, वो आपको जो है वो चैनल पे जरूर मिलेगा सर। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बिल्कुल स्क्रैच से समझेंगे और एक एक लाइन को जो है वो पढ़ते हुए समझेंगे सर। देखिए सबसे पहले यहां पे क्या लिखा है सर, क्या एक्स सर्विसमैन बैंक पीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं? द आंसर इज यस। अप्लाई आप कर सकते हैं सर, फॉर्म आप भर सकते हैं या आप जो है एलिजिबल हैं। अगर आप एक सर्विसमैन हैं और आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप आईबीपीएस पीओ, एसपीआई पीओ, आरआरबी पीओ जैसे बैंक ऑफिसर एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर एक्स सर्विसमैन के लिए पीओ कैडर में रिजर्वेशन हर एग्जाम में अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। मतलब पीओ लेवल पे एक तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो बेनिफिट मिलेंगे ईएसएम कैटेगरी में वो केवल एज रिलैक्सेशन मिलेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो सर पे प्रोटेक्शन होता है वो आपको पीओ लेवल के एग्जाम में नहीं मिलता है सर, ठीक है। ये एक बड़ा पॉइंटर होता है जिस कारण से हमारे डिफेंस के सर लोग ट्राई करते हैं कि वो क्लरिकल एग्जाम को जो है वो भर पाए, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए, अगले पॉइंटर समझते हैं। एसबीआई पीओ में यस एक्स सर्विसमैन एलिजिबल है। ध्यान रखिएगा सर, आपके पास जो एक आरबी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन होता है, जैसे आपने 15 साल की सर्विस कर ली सर, आपने 17 साल की सर्विस कर ली, आपने 20 साल सर्विस कर लिया, आपने 24 साल आर्मी में आप दे के आ गए सर। तो मान लीजिए आपने 10th 11th 12th के थ्रू आप जब थे तब आप जो है वो डिफेंस में चले गए थे, फिर आप किसी कारणवश डिग्री नहीं कर पाए तो आपको डिफेंस की तरफ से एक आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन मिलता है सर। ध्यान रखिएगा वो सर्टिफिकेशन क्लरिकल लेवल एग्जाम में एलिजिबल हो जाता है एज पर नोटिफिकेशन रूल, लेकिन पीओ लेवल पे सर नहीं होता। ध्यान रखिएगा पीओ लेवल पे आपके लिए ग्रेजुएशन मैंडेटरी होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मतलब आपने डिग्री की है तो ही आप पीओ लेवल एग्जाम पे जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं भर सकते हैं सर, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5 ईयर रिलैक्सेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, ईसीओस, एसएससीओस, है ना, ठीक है। सेपरेट ईएसएम रिजर्वेशन इन पीओ कार्डर जनरली नॉट अवेलेबल। सेपरेट मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि पे प्रोटेक्शन का जो बेनिफिट होता है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो आपको पीओ में नहीं मिलता सर। अगर जैसे 5 ईयर का लेक्चर एग्जांपल दे रहे हैं सर कि अगर कोई कैटेगरी जनरल कैटेगरी है, उनका 30 साल है, तो ईएसएम कैटेगरी में 35 साल यहां मिल जाता है। आईबीपीएस पीओ में अगर हम आएंगे सर, सेम एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन मैंडेटरी होता है, 5 साल का आपको रिलैक्सेशन यहां पे क्लियर मिलता है। देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन इन ऑफिसर कैडर, इस चीज को ध्यान रखिएगा सर। ईएसएम कैंडिडेट कम्पीट इन पीओ सिलेक्शन ऑन मेरिट, बेनिफिट मेनली कम्स थ्रू एज रिलैक्सेशन। मतलब आप मेरिट पे ही, मतलब यहाँ पे जो बच्चे हैं जो है एग्जाम दे रहे होंगे, उन्हीं के साथ आपका डायरेक्ट यहाँ पे कंपटीशन जो है वो होने वाला है सर। आरआरबी पीओ में भी एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन जो है वो मैंडेटरी होता है। ईएसएम कोटा इज जनरली एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑफिस असिस्टेंट नॉट ऑफिसर पोस्ट, यानी जो भी ईएसएम के अंदर आप अलग अलग तरह के बेनिफिट देखते हैं वो आपको जो है वो क्लरिकल लेवल में मिलेगा सर, आपको पीओ लेवल पे नहीं मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं सर। तो क्या एसबीआई क्लर्क में ईएसएम रिजर्वेशन के सारे तरह के लगभग बेनिफिट मिलते हैं? यस। आईबीपीएस क्लर्क में यस, आरआरबी क्लर्क में यस, बैंक सिक्योरिटी ऑफिसर में यस, सबऑर्डिनेट स्टाफ में यस, एसबीआई पीओ में केवल रिलैक्सेशन, आईबीपीएस पीओ में केवल एज रिलैक्सेशन, आरआरबी पीओ में केवल और केवल एज का रिलैक्सेशन यहां पे मिलता है, इस चीज को सर ध्यान रखिएगा। एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन इन पब्लिक सेक्टर बैंक, इसको भी पढ़ लेते हैं सर। तो जनरली आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए टोटल जो भी वैकेंसी आती है उसमें 10 से 14% का जो रिजर्वेशन होता है वो हम जानते हैं कि ग्रुप सी यानी लेट्स सपोज क्लरिकल लेवल कैडर में जो है वो
वो आपको मिल जाता है, 24% तक का ग्रुप डी में आपको मिल जाता है। और जो ईएसएम कैटेगरी होती है उसके अंदर 3 से 4% डिसेबल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का भी आपको एक रिजर्वेशन ईएसएम के अंदर ही जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है सर, ओके। चलिए और देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि आईबीपीएस क्लर्क में लेट सपोज मैं कहूं 6128 वैकेंसी आई, तो उसमें ईएसएम कैटेगरी की वैकेंसी लगभग 851, जो कि लगभग 13.9% थी, यानी कि टोटल वैकेंसीज का लगभग 10 से 14% के बीच का जो वैकेंसी का जो रिजर्वेशन होता है वो ईएसएम कैटेगरी को प्रॉपर जो है वो देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं, एक रिक्रूटमेंट साइकिल में आरआरबी क्लर्क का एग्जांपल ले रहा हूं, एक रिक्रूटमेंट साइकिल में सर ईएसएम कैटेगरी 760 वैकेंसी, डिसेबल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एडिशनल रिजर्व सीट, जैसे अगर मैं कहूं सिर्फ मध्य प्रदेश में अगर आप देखते तो ईएसएम 65 वैकेंसी थी, डिसेबल एक्स सर्विसमैन 29 वैकेंसी थी, राजस्थान में 45 वैकेंसी, डिसेबल एक्स सर्विसमैन 20 वैकेंसी, तमिलनाडु 37 वैकेंसी, डिसेबल एक्स सर्विसमैन 16 वैकेंसी, पंजाब जो है वो 34 वैकेंसी, डिसेबल एक्स सर्विसमैन 15 वैकेंसी। इसका सिंपल मतलब क्या है सर कि जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल जो वैकेंसीज के नंबर होते हैं उसके 10 से 14% का क्राइटेरिया ईएसएम कैटेगरी में जाता है, और ईएसएम कैटेगरी के अंदर सिर्फ 3 से 4% तक एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर एलिजिबिलिटी डिसेबल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का भी यहाँ पे वैकेंसीज के नंबर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है सर, ओके। सो अगर मैं थोड़ा सा नेक्स्ट जाऊं तो ऑफिसर प्लस क्लर्क को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल समझने की कोशिश करूं सर, तो क्लरिकल कैडर में रिजर्वेशन अवेलेबल होता है, जो भी आपके बेनिफिट्स होते हैं, ईएसएम कोटा भी अवेलेबल होता है, पीओ में मोस्ट केसेस में ईएसएम रिजर्वेशन नहीं होता, एज का रिलैक्सेशन होता है, इसलिए क्लरिकल रिक्रूटमेंट में ईएसएम सिलेक्शन रेशियो जनरली हायर होता है एज कंपेयर टू पीओ रिक्रूटमेंट। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए। तो एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए सर, अगर मान लीजिए आप पीओ को सोच रहे हैं तो इंडियन सिटीजन, ग्रेजुएशन कंप्लीट, वैलिड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, मिलिट्री सर्विस कंप्लीटेड अंडर एलिजिबल कंडीशन, एज विद इन रिलैक्सेशन लिमिट्स और बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, ये नोटिफिकेशन बेसिकली ये क्लियर कर रहा है कि हर रिटायर्ड डिफेंस पर्सन ईएसएम कैटेगरी में नहीं है, सिर्फ वही ईएसएम बेनिफिट्स जो है वो ले पाते हैं जो ऑफिशियल डेफिनेशन को जो है वो फुलफिल करते हैं। मतलब ये मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में अगर ये कंप्लीट डेटा को मैं आपको समझा पाऊं इस वाले को, तो मैं आपको सिंपल ये कहूंगा सर, जब आप क्लरिकल लेवल एग्जाम को टारगेट करते हैं तो आपको ये मालूम है सर कि क्लरिकल लेवल में एक कट ऑफ का डिफरेंस अच्छा मिल जाता है एज अ ईएसएम कैटेगरी, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, आपको सर जो है वो पे प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, और जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भरने का प्लान कर रहे हैं सर उस स्टेट में आपका नियर बाई होम पोस्टिंग के भी चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए सर जनरली ईएसएम कैटेगरी के हमारे सर लोग जो हैं वो पीओ को टारगेट नहीं करते हैं, उनका मेन टारगेट होता है कि वो क्लरिकल लेवल एग्जाम को क्लियर करें, क्योंकि उसमें उनके कई तरह के जो है वो बेनिफिट्स उनको दिख रहे होते हैं। ठीक है, आशा करता हूं सर आपको ये डाउट्स जो आपके मन में था पीओ के रिगार्डिंग ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखिएगा सर, ऑलरेडी 2026 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए सर हमारा मोस्ट डेडिकेटेड पलटन एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच अभी से चल रहा है, क्योंकि हमारे ईएसएम के सर लोग अभी से पढ़ना जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं, तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो फोकस्ड सर हमने अपनी जो स्टडी जो है वो पलटन के साथ हम लोग कर रहे हैं, जहां पे एसबीआई क्लर्क फाउंडेशन, आईबीपीएस क्लर्क फाउंडेशन, आरआरबी क्लर्क फाउंडेशन, ये कंप्लीट फाउंडेशन आपको कंटेंट इस पलटन के इस बैच में डेडिकेटेड मिल जाएगा, जो कि सिर्फ ईएसएम और डिसेबल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को ध्यान में रख के बनाया गया है। इंस्टेड ऑफ दिस इसके अलावा हमारा आरबीआई असिस्टेंट मेंस का भी एक सर्विसमैन बैच चल रहा था, इसके अलावा हमारे 2-3 एक सर्विसमैन बैच और चल रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और हमने सर लेटेस्ट वर्जन हमारा बैंक जो है वो सुपर पैक का, एक सर्विसमैन सुपर पैक का लॉन्च किया है। अभी सर हम क्या कर रहे थे कि एक सर्विसमैन सुपर पैक में हम आपको बेसिक फैसिलिटी, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और ई बुक दे रहे थे। कल हमने सर फाइनली प्रो जो है वो लॉन्च किया है, एक ऐसा हमने पैक लॉन्च किया है जो ईएसएम कैटेगरी के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता था सर, तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं लाइव क्लास में पढ़ाता था, तो मेरे पास क्लास खत्म होने के बाद सर लोग आते थे, अलग से केबिन में आते थे और अपना डाउट पूछते थे। तो मैं उनसे कहता था, मैं कहता सर आपने ये डाउट यहाँ पूछ लिया, आप क्लास में पूछ सकते थे सर। तो मुझे कहते हैं कि सर उस क्लास में बैठ के सर मुझे लगा कि मैं जो है वो 12+ जो है वो 12 जो है 24 का ये मेथड कैसे आया, ये शायद पूछना थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा सर।
तो उस चीज को, और आज भी मैं देखता हूं सर कि जब हम लोग एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की जो क्लासेस ले रहे होते हैं, कॉल आते हैं, कॉल में सर अपनी डिटेल जो है वो बातें कर रहे होते हैं कि सर इसको ऐसे, ये ऐसे, सर यहाँ तक ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। तो जो खुल के जो अपनी बात जो रख पाते हैं सर लोग, उससे हमें ये चीज समझ में आई कि हमें सर लोगों को प्रो देना आवश्यक है। प्रो एक ऐसा पैकेज है सर जो जिसमें आपको पर्सनलाइज स्पेशली टेलीग्राम ESM कैटेगरी के लिए मिलेगा, वीकली जूम सेशन आपको मिलेगा सर, क्विक सपोर्ट यहाँ पे हमने एक सर्विसमैन कैटेगरी के लिए डेडिकेट किया है, जिसमें प्रो मेंटरशिप, 1-to-1 डाउट रिजोल्यूशन सेशन, वीकली लाइव जो है वो जूम मेंटरशिप, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस आप कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी जो है वो सपोर्ट आपको मिलेगा सर, टेलीग्राम कम्युनिटी आपको मिलेगी सर, डेडिकेटेड एक सर्विसमैन कैटेगरी बेस्ड आपका टारगेटेड एक जो है वो आपका प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए, ये सभी सब कुछ जो है हमने हमारे जो है वो एक सर्विसमैन सर लोगों के लिए स्पेशली लॉन्च किया है। तो ये फोकस्ड आपको सर सुपर पैक प्रो जो है वो मिल जाएगा। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंशिएट आपको बता सकूं सर, तो अगर आप नॉर्मली मतलब क्लासिक जो है वो पैक लेते हैं तो वो आपको सर 1 साल के लिए 1899, 2 साल के लिए 2499, लेकिन अगर आप हमारा स्पेशल एक्स सर्विसमैन प्रो अवेल करते हैं तो वो आपको 2 साल के लिए 2999 में मिल जाएगा सर, जिसमें सारी की सारी सर्विस वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको प्रॉपर एड ऑन होके मिल जाएंगे सर। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए सर मैं ऐसे चैनल पे गया, ये चैनल है सर, चैनल पे कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं ऐसे लाइव सेक्शन में गया, कल ही हम लोगों ने सर ये जो है वो पैक को लॉन्च किया था। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे सर, तो ये आपको तीसरा सेक्शन एक्स सर्विसमैन सुपर पैक जो है वो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे सर, क्लिक करते ही आपने जो है वो यहाँ पे क्लिक किया तो ये क्लासिक और ये प्रो, मान लीजिए आपने प्रो सेक्शन में जैसे ही क्लिक किया सर, बस आपको ये दिया गया कोड हटा के सिंपल आपको यूज करना है ARPIT। जैसे ही आप ARPIT यूज करेंगे आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट सर एक्स सर्विसमैन सुपर पैक प्रो में जो है वो मिल जाएगा, जिससे आप अपनी स्टडी जो है वो फोकस्ड और सब कुछ जितनी सर्विसेज एज ESM कैटेगरी आपको चाहिए सब कुछ आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में प्रॉपर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको सर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कहीं कोई और एडिशनल डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही, टिल देन तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।